परम पूज्य श्री सेठ जी से एक साधक ने प्रश्न किया, महाराज, सच्चा वैराग्य क्या है? ईश्वर की प्राप्ति पुरुषार्थ या भगवत कृपा कैसे होती है? ईश्वर के दर्शन और प्राप्ति का सहज उपाय क्या है? जीव ईश्वर की आवश्यकता की अनुभूति क्यों नहीं करता? कई प्रश्न और बड़ा सहज उपाय पूज्य सेठ जी की वाणी से। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनष्ट साधकों को जय जय श्री सीताराम। ये लेख हम साधकों का मार्गदर्शन करते हैं, हमारी बुद्धि विवेक को जागृत करते हैं। आइए श्रवण कीजिए और नित्य निरंतर वाणी से राम 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 जप कर राममय होने के स्वप्न को साकार कीजिए। पूज्य सेठ जी कहते हैं, संसार के संपूर्ण पदार्थ क्षण भंगुर नाशवान होने के कारण दुखप्रद अनित्य है। इस रहस्य को सच्चे वैराग्यवान पुरुषों के संग से समझने पर साधक को सच्चा वैराग्य प्राप्त हो सकता है। सर्वव्यापी विज्ञानानंद घन भगवान की सब प्रकार से शरण होना असली पुरुषार्थ है। अतएव भगवान की शरण होने के लिए वैराग्य युक्त चित्त से तत्पर होना चाहिए। भगवान के नाम का जप, उनके स्वरूप का ध्यान, उनकी आज्ञा का पालन, सुख दुखों की प्राप्ति के साधनों में एवं सुख दुखों की प्राप्ति में उन परमात्मा की कृपा का पद पद पर अनुभव करने का नाम शरण है। और उनकी शरण होने से ही उनकी कृपा का रहस्य समझ आता है। इसलिए प्रभु प्राप्ति पुरुषार्थ और भगवत कृपा अर्थात शरणागति पर निर्भर करती है। पूज्य सेठ जी अगली जिज्ञासा को समन करते हुए कहते हैं, अनन्य भक्ति ही सहज उपाय है। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, हे श्रेष्ठ तप वाले अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा तो मैं इस प्रकार प्रत्यक्ष देखा जा सकता हूँ, तत्व से जाना जा सकता हूँ, एक ही भाव से प्राप्त किया जा सकता हूँ। अन्य भक्ति का स्वरूप यह है कि हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए कर्म करता है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति से रहित है, संपूर्ण प्राणियों में वैर भाव से रहित है, अनन्य भक्ति वाला पुरुष वह मुझको प्राप्त होता है। अर्थात सर्वव्यापक परमात्मा को देखना, वासुदेव सर्वम के भाव से प्रभु को सब में जानकर उन्हें पूजित करना। पूज्य सेठ जी कहते हैं, सर्वव्यापी विज्ञानानंद घन परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति तो ज्ञान द्वारा भी हो सकती है, परंतु सगुण रूप से साक्षात दर्शन केवल ईश्वर की अनन्य भक्ति से होते हैं। अनन्य भक्ति, अनन्य शरण वस्तुतः एक ही है, परंतु व्याख्या करते समय शरण की व्याख्या में अनन्य भक्ति की व्याख्या में अनन्य शरण का वर्णन होता है। गीता में स्वयं भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो स्त्री वैश्य शूद्र पाप योनि वाले चाहे जो हो, मेरी शरण होकर वे सब परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम आप प्रभु में ही बुद्धि को समर्पित कर नित्य निरंतर उनका स्मरण करें। पूज्य सेठ जी कहते हैं कि मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त हो, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझे प्रणाम करे। इस प्रकार मेरे शरण हुआ आत्मा को मुझ में एक ही भाव करके वह भक्त मुझको प्राप्त होता है। ये भगवान का वचन है। यूं तो सारे ही श्लोक शरण के नाम से अनन्य भक्ति का वर्णन करते हैं गीता में, लेकिन मद भक्तो भव स्पष्ट रूप से भक्ति के कथन में शरण की बात करता है। हम आप शरणागत की नाई प्रभु को पुकार कर बार बार आश्रय के भाव से प्रभु का बनकर, प्रभु का होकर उन्हें पुकारें, उनका स्मरण करें तो निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।